ईरान ने पिछले दिनों अमेरिका के दो फाइटर जेट F-15E और A-10 को हवा में मार गिराया था। तेहरान के अटैक में F-15E के दो क्रू मेंबर्स में से एक को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने सुरक्षित वापस निकाल लिया था, जबकि एक लापता था। उसको बाहर निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। ईरान से अमेरिकी पायलट को वापस निकालने के अभियान में इजराइल की आर्मी का भी बड़ा हाथ है, जिसकी दो फोर्सेस सायरत मत्कल और शालदाग ने रेस्क्यू अभियान में अहम रोल निभाया। इन फोर्सेस के कमांडो ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाए। आइए जानते हैं इजराइल की ये सायरत मत्कल फोर्स कितनी खतरनाक और शक्तिशाली है। मिडिल ईस्ट जंग के दौरान आप इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ का नाम सुन रहे हैं। सायरत मत्कल आईडीएफ की एक स्पेशल और प्रमुख फोर्स यूनिट है। इसकी स्थापना साल 1957 में की गई थी। इसमें शामिल होने के लिए कमांडो को कड़ी ट्रेनिंग लेनी होती है। इसके गठन का मकसद दुश्मनों के इलाके की था लेना, खुफिया जानकारी जुटाना, अपने बंधकों को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराना, आतंकवाद के खिलाफ अभियानों के लिए गठन किया गया। ये दुश्मनों की सीमा में घुसकर जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते अटैक करने में माहिर मानी जाती है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर को जनरल स्टाफ या मत्कल कहा जाता है। वहीं दुश्मनों का पता लगाने में माहिर स्पेशल फोर्स टुकड़ियां सायरत कहलाती हैं। यही वजह है कि इसे सायरत मत्कल कहा जाता है, जो सीधे जनरल को रिपोर्ट करती है। ये सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जानी जाती है। सायरत मत्कल को यूनिट 269 के नाम से भी जाना जाता है। साल 1948 में बना इजराइल स्थापना के बाद से ही बाहरी खतरों से जूझ रहा है। शुरुआत में गोरिल्ला वार के जरिए दुश्मन इजरायली लोगों को बंधक बना रहे थे। इन चुनौतियों से निपटने के लिए 1957 में एक स्पेशल कमांडो यूनिट बनाने का सुझाव तत्कालीन आईडीएफ जनरल ने दिया था। इसके बाद सायरत मत्कल फोर्स की स्थापना की गई थी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व, रोज शाम 6:25 पर।